बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड्स और हमारा फर्स्ट लेक्चर है फॉर सॉलिड्स का। तो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। नाउ डिस्कस अबाउट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। बच्चे को हम नाम देते हैं amorphous solid, amorphous solids, and the second type that is your crystalline solids, crystalline solids। तो ऐसे सॉलिड्स जिनकी शेप ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होती दे आर कॉल्ड अमॉर्फस और शेपलेस। और जिन सॉलिड की डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट शेप होती है, दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम डिफाइन करेंगे द सॉलिड्स, द सॉलिड दैट डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री, not have regular geometry, that is like examples की बात करें, these are your solids like plastic, like rubber, like glass, etc. So these are the solid, they have no regular geometrical arrangement between their particles। आप इनको जैसे भी अरेंज कर लो, इनकी अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हैं। But in these solids, we say the solids that have regular three-dimensional arrangement of particles. They are your crystalline solid. They have fixed melting points. इनके मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होते हैं, फिक्स होते हैं। दे हैव फिक्स, और वी आल्सो से दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल्स ऑफ दीज सॉलिड्स आर लाइक यू से सोडियम क्लोराइड, लाइक डायमंड, ये आपका कोवलेंट सॉलिड है, NaCl आपका आयनिक सॉलिड है। देन यू गॉट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। We have a lot of examples, ice as well. So these are the examples of crystalline solid. तो जब हम डिस्कस करेंगे in our syllabus, we only discuss about the crystalline solids. हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो we have different properties for crystalline solids. नंबर 1 जी हम डिस्कस करेंगे anisotropic properties, anisotropy। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शनल बेस्ड होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स पे, दैट इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और ये बिहेवियर है एनाइसोट्रोपी। सो वी से द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट डिपेंड्स upon directions, are called anisotropic properties, and this behavior is called anisotropy। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जी एग्जाम्पल में, लाइक अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें, इन ग्रेफाइट we know that ग्रेफाइट में आपके एटम्स, कार्बन के एटम अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर। और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन ग्रेफाइट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, और बच्चे इसका एक इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन लेयर्स के अंदर जो मैंने शो किया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। तो अगर आप करंट पास करोगे पैरेलल टू दीज लेयर्स, दे बिकम गुड कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल लेयर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। लेकिन अगर आप करंट पास करते हो परपेंडिकुलर टू द लेयर ऑफ ग्रेफाइट, इट इज नॉन कंडक्टर। सो वी से in graphite free electrons
free electrons are present in parallel layers. So it is good conductor when current passes parallel to these layers, but नॉन कंडक्टर ये करंट पास नहीं करेगा, नॉन कंडक्टर है। व्हेन करंट passes perpendicular to these layers। तो अब देखिए ये प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है डायरेक्शन पे, वन डायरेक्शन से कंडक्टर और वन डायरेक्शन से ग्रेफाइट नॉन कंडक्टर। कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स है, जैसे आपका एग्जांपल है मीका, इसमें आपके पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल और एटम अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स, लेयर ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो अगर आप इनको ब्रेक करते हो फ्रॉम, मतलब आप जिसे जहां से ब्रेक करें, अगर उसको इंक्लाइन एंगल से ब्रेक करोगे तो कुछ ऐसे ब्रेक होगा, अगर आप उसको ब्रेक करते हो फ्रॉम द लीनियर लेयर तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो मीका को आप जब कट करोगे फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसके ब्रेकिंग पाथ डिफरेंट होंगे, तो देयर ब्रेकिंग डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन अगेन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एनिसोट्रोपिक बिहेवियर। तो ये बच्चे हमारी पहली प्रॉपर्टी थी एनिसोट्रॉपी। Now we discuss the second one. Now we discuss second property, that is your isomorphism, that is the second property of, अच्छा अगर different crystalline solid, दो crystals हैं, तीन crystals हैं, different crystalline substance की same shape हो, same geometry हो और उनकी atomic ratio भी same हो, then this property is called isomorphism, and these crystalline solids are called isomorph for each other. So we say if different crystalline substances have same geometrical arrangement or geometrical shape, and same atomic ratio, then these two solids or these solids, crystalline substances, are called isomorph. Then these crystalline solids are isomorph of each other, and this behavior isomorphism। अच्छा बच्चे ध्यान से तो सुनना है, we have different example for this। अगर हम एग्जांपल की बात करें like zinc sulfate, like nickel sulfate, different solids हैं, zinc sulfate है, nickel sulfate है, like ZnSO4, like nickel sulfate NiSO4। तो these are the solids। अगर आप इनके atomic ratio की बात करते हैं, जिंक सल्फेट में 1 जिंक है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। इसमें देखें 1 निकल है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो इन दोनों सॉलिड्स की, डिफरेंट सॉलिड्स की एटॉमिक रेशियो सेम है और इनकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप भी सेम है, दैट इज योर ऑर्थोरोम्बिक। तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सेम एटॉमिक रेशियो और सेम ज्योमेट्रिकल शेप, दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। और क्योंकि दो डिफरेंट सॉलिड्स हैं तो दे आर टू केमिकल कंपाउंड, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड, सो वी से देयर chemical and physical properties are different. Chemical and physical properties are different.
स्ट्रक्चर सेम है, एटॉमिक रेशियो सेम है, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल रिएक्शंस की नेचर, एवरीथिंग डिफरेंट. नाउ व्हाट वी डिस्कस अबाउट, अगर हम डिस्कस करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म. अगर अगर एक क्रिस्टल की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हों, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स हों, देन दिस arrangements are called, these two arrangements are called polymorph, and phenomena is called polymorphism. So we say, now we define polymorphism as if a crystalline solid exists in different geometrical arrangement, और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स. सॉलिड एक है और डिफरेंट शेप्स हैं. वहां पर डिफरेंट सॉलिड्स की सेम शेप थी, यहां पर एक सॉलिड की डिफरेंट शेप्स हैं. ठीक है. देन if a crystalline solid exists in different geometrical shapes, then these are polymorph. And this behavior is polymorphism. Like if we discuss the example, आपका जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसकी दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स हैं. नंबर वन, ये बच्चे एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. तो ये आपकी क्यूबिक फॉर्म भी होती है. इसके अलावा इट आल्सो एग्जिस्ट इन ऑक्टाहेड्रल फॉर्म एज वेल. तो एक सॉलिड और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स, देन दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. और अगर बात की जाए इनकी एमसीक्यूज वाइज, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे हैव सेम केमिकल, क्योंकि सब्सटेंस ही सेम है. दे हैव केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, बट physical properties are different. तो ये बच्चे वहां पर कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट एलोट्रोपी. अच्छा, एलोट्रोपी में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बजाय अगर एक एलिमेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में एग्जिस्ट करे, सो वी राइट द डेफिनेशन फॉर एलोट्रोपी, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म से बहुत मैच करती है. दैट इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की फोर्थ वन, एलोट्रोपी. तो एलोट्रोपी इज if an element exists in different geometrical shape, then these are allotropes. These shapes are named as allotropes, and this behavior is called allotropy. तो ये बच्चे वापस कंसेप्ट है एलोट्रोपी का. लाइक आपके पास एक एलिमेंट है सल्फर, दैट एग्जिस्ट इन rhombic form as well as monoclinic form. और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, बिकॉज बोथ आर सेम केमिकल फार्मूला सल्फर, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. तो ये आपके एलिमेंट की प्रॉपर्टी कि दैट इज एक एलिमेंट है जो कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में एग्जिस्ट करता है. In the last property in our syllabus, that is your transition temperature. और हम डिफाइन करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर को. ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एग्जिस्ट एट द सेम टाइम. मतलब ये आपका टर्निंग जोन है. अगर आप कूलिंग करोगे तो फॉर्म कुछ और होगी, आप हीटिंग करोगे फॉर्म चेंज होगी. तो एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर जहां पे दोनों फॉर्म क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की सेम टाइम पे एग्जिस्ट करे, देन दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. सो वी से द टेम्परेचर
the temperature at which two forms of crystalline solid exist at same time, or we say can coexist or exist at same time. That temperature is called transition temperature. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर फार्मूला फॉर सल्फर इज S8। इसका बच्चे ट्रांजिशन टेम्परेचर है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें आपका सल्फर एग्जिस्ट करता है विद द सेम फार्मूला, लेकिन 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले दैट बिकम rhombic sulfur, but after 95.6 that become monoclinic structure. So at this temperature both these form exist at the same time. So that temperature is called transition temperature. आप इसके एग्जांपल्स और भी ऐड कर सकते हो। आज हम लेक्चर को यहाँ पर एंड करेंगे। आज हमने डिस्कस किया सॉलिड्स की टाइप्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऑल प्रॉपर्टीज। तो आज इसको हम यहाँ पर एंड करेंगे।